कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां और जलूस। कराची में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चुरंगी से मिज़ार कायद तक वॉक। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की शिरकत। तलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। पेशावर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के अज़्म का यादा। कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैली। सियासी रहनुमा और कबायली अमायदीन शरीक हुए। कोयटा में मुसव्वरों का अपने फनपारों के जरिए कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। लाहौर और कराची में जमात इस्लामी की बड़ी रैलियां। ख़वातीन समेत हज़ारों की तादाद में कारकुनान और शहरियों की शिरकत। कराची में MQM की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर तकरीब का इनेकाद। कश्मीर की आज़ादी एक अहम जुज़ है। हिंदुस्तान में दुनिया की मजहबी मुनाफरत से जुड़ा एक निज़ाम चल रहा है। कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया में पेश करना ज़रूरी है। खालिद मकबूल सदीकी का खिताब। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े होने का अज़्म। मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां और तक़रीबात। बहावलपुर में निकाली गई रैली में सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। जहानिया में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बाइक रैली निकाली गई। कसूर में शहरियों का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। 5 किलोमीटर तवील कश्मीरी परचम के साथ वॉक। चिनियोट उच्च शरीफ में भी रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। ननकाना साहब में सिख बरादरी का कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। जाफराबाद में निकाली गई रैली में शहरियों, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की शिरकत। केच में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। ओबाड़ो, कंडियारो, नौडेरो में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। चीनी सदर शी जिनपिंग से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर गुफ्तगू। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हसूल पर तफसीली तबादला ख्याल। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफ़द के हमरा चीनी कंपनी नोरिंको और दीगर हुकाम से मुलाकातें। कराची सलकरा रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टैक्सियों और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात और मुस्तकबिल के मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू। चीनी मनसूबे मुल्क भर में नए मौक़े पैदा करने का जरिया बनेंगे। न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जीलिना मेमन की बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर्स से मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर की सिंध में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशा है। हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में ज़राअत, ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। कराची में EV बस प्लांट के क़याम से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। एक साफ़ और मौसर ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब मुंतकिली भी तेज़ हो जाएगी। कुरम में क़याम के लिए कोशिशें। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए जिरगा कल दोबारा तलब। जिरगा में फ्रीकैन के 15-15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। असलहा, हवालगी और बंकर्स की मिसमारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अपर कुरम में भी बंकर्स की मिसमारी और फ्रीकैन के 2 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 बंकर अब तक मिसमार किए जा चुके। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 साला प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के तहत इनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया।
जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते थे। महंगा सोना मजीद महंगा, कीमत 3 लाख रुपए फी तोला के करीब। सराफा बाजार में सोने की कीमत में मजीद 5,300 रुपए इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,99,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बागों के शहर में किताबों का मेला। एक्सपो सेंटर में 38वां लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने किताब मेले का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पैमरा ने कहा कि मुझे किताब से मोहब्बत करने वाले इंसान से मोहब्बत है। आज का अलमिया यह है कि हमारी तवज्जो किताबों पर कम है। दुनिया इल्म के जरिए आगे आई, हम भी इसी बिना पर आगे जा सकते हैं। 5 रोज़ा बुक फेयर में 200 से ज़ायद स्टॉल सजाए गए। शहरियों ने बुक फेयर को खूब सराहा। स्टॉल्स मालिकान ने भी बुक फेयर के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। हैदराबाद में वकला बरादरी का SSB के खिलाफ एहतजाज का मामला। वकला के एहतजाज और मुतालबात मंजूर कराने के बाद पुलिस SHOs भी एक हो गए। मुख्तलिफ थानों के SHOs ने एहतजाजन 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। SHOs ने कहा पुलिस अफसरान से गालम गलोच की धमकियां दी गईं। पुलिस का इमेज मुतासर हुआ। बहसीयत SHO फ़राइज़ की सरअंजामी बरकरार रखने में दुश्वारी का सामना है। SSP हैदराबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि छुट्टी की दरख्वास्तें देने वालों को कहा है कि वो काम जारी रखें। एहतजाज काम का हिस्सा है, अपना फ़र्ज अदा करते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि मामले को पुरअमन तरीके से ख़त्म करें। गजा जंगबंदी मुआहिदा इसराइल का दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का ऐलान। मुज़ाकरात के लिए वफ्द हफ्ते के आखिर में दोहा जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तस्दीक। मुज़ाकराती वफ्द का ऐलान ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद किया जाएगा। मुआहिदे पर मुसलसल अमलदरामद से मुतालिक टेक्निकल अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास का भी ग्रीन सिग्नल। कहा गजा जंग के मुस्तकिल खात्मे पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ काउंसिल से निकल गया। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। कहते हैं कि US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। तेहरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का चीन से बात करने का ऐलान। कहा कि बीजिंग अगर हम पर जवाबी टैरिफ आयद करता है तो कोई बात नहीं, इस मामले को देख लेंगे। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शर्रा का दौरा तुर्किया। हम मनसब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सिक्योरिटी समेत मुआशी ताउन और पाबंदियों के खिलाफ रिलीफ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाही मुआहदा। तुर्किया सदर तैयब उर्दवान की शाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। किसी भी शामी सरबराह का 15 साल बाद तुर्किया का ये पहला दौरा है।